हेलो फ्रेंड्स, पीजीटी 2005 में ये नॉर्मल का क्वेश्चन आया है। इसमें नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। जो गिवन कर्व है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और इस गिवन कर्व के पॉइंट -1, 2 पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। नॉर्मल का मतलब है अभिलंब, तो अभिलंब का समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी है। जो गिवन कर्व है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया है और एक पॉइंट दिया है। जब भी किसी कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो सबसे पहले उस नॉर्मल की हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप का मतलब प्रवणता निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आपको समीकरण एक जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx ऑफ x स्क्वायर होगा माइनस d by dx ऑफ xy प्लस d by dx ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू d by dx ऑफ 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन कर्व था, जो दिया हुआ वक्र था, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 था। इसके बिंदु -1, 2 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, यानी पॉइंट -1, 2 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करा है, यानी डिफरेंशिएट करा है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका d by dx ऑफ x स्क्वायर हो गया माइनस d by dx ऑफ xy हो गया प्लस d by dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का डिफरेंशिएशन हो गया d by dx ऑफ 7। तो x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x और y का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन x ले लेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx हो गया प्लस सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा यानी x का डिफरेंशिएशन। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर टू फंक्शंस का प्रोडक्ट था x और y का, इसका हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x को फर्स्ट फंक्शन रिज्यूम किया, y को सेकंड फंक्शन रिज्यूम किया। फर्स्ट फंक्शन x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन y का हो गया प्लस सेकंड फंक्शन y और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी d by dx ऑफ x हो गया। इसी तरीके से यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखेंगे d by dy ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy by dx। और 7 कांस्टेंट है तो इसका d by dx 0 हो जाएगा। 7 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x आ गया माइनस x dy by dx प्लस y और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y होगा dy by dx इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2x माइनस x dy by dx हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया y और प्लस 2y dy by dx हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें से dy by dx कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 2x हो जाएगा। y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का y होगा, 2x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे माइनस का 2x होगा और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में से dy by dx कॉमन लेंगे तो 2y माइनस x हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं dy by dx की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो जो dy by dx की वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो गिवन कर्व था उसको x के सापेक्ष अवकलन करा यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर हम dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dy by dx की वैल्यू जो होगी -1, 2 पर वो हो जाएगी y के प्लेस पे यहाँ 2 रख देंगे, -2 x के प्लेस पे -1 हो गया, y के प्लेस पे 2 हो गया, x के प्लेस पे -1 हो गया। इसको देखेंगे 2 आएगा, ये माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 2 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। यानी dy by dx की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर जो गिवन पॉइंट था -1, 2 उस पर वैल्यू हो गई 4/5। तो अब ये जो dy by dx है इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो dy by dx होती है और dy by dx की वैल्यू जो है -1, 2 पर वो 4/5 है। जब भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो निगेटिव टाइम्स होगा रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है उसका निगेटिव जो होगा
वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। यानी अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो स्पर्शरेखा की प्रवणता का जो व्युत्क्रम होगा उसका निगेटिव के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना है 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/4 हो जाएगा। यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी ये अभिलंब की जो प्रवणता है m ये आपको मिल गई -5/4। अब हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है किस पॉइंट पर एट पॉइंट x1, y1 पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन का होती है y - y1 इज इक्वल टू -1 dy by dx at x1, y1 एंड x माइनस x1। ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो आप देख सकते हैं y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है -1, 2। तो हम -1, 2 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -1, 2 ये हो जाएगा y माइनस y1 के प्लेस पे 2 आ जाएगा -1 dy by dx एट x1, y1 यानी -1, 2 पर dy by dx की वैल्यू लिखेंगे। x माइनस x1 के प्लेस पे यहाँ -1 है। आप देख सकते हैं y - 2 इज इक्वल टू माइनस dy by dx की वैल्यू जो -1, 2 पर है वो आप देख सकते हैं कितनी है 4/5 है। तो ये 4/5 हो गया और ये माइनस प्लस 1 हो गया। ये 5 न्यूमरेटर में जाएगा तो -5/4 हो जाएगा। x + 1 इज इक्वल टू y - 2। इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई y से होगा 4y आ जाएगा। 4 2 8 हो जाएगा। -5 को x से मल्टीप्लाई किया -5x आया -5 हो जाएगा। 5x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y और 8 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो 8 - 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से वैल्यू जो आएगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो जो गिवन कर्व था इसके पॉइंट -1, 2 पर नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी वो 5x प्लस 4y इक्वल टू 3 आएगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए जो गिवन कर्व था उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy by dx की वैल्यू फाइंड की गई। फिर जिस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी उस पॉइंट को dy by dx में y और x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे 4/5 यहाँ पर मिल गया। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है यही dy by dx होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसको आप लिख सकते हैं -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी माइनस का 5/4 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1 जो होता है उसका फार्मूला है y - y1 इज इक्वल टू -1 dy by dx एट x1, y1 एंड x माइनस x1। अब यहाँ पर y1 और x1 के प्लेस पे y1 के प्लेस पे 2 और x1 के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। उसके बाद dy by dx की वैल्यू एट -1, 2 जो आपकी निकाली है 4/5 वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन 5x प्लस 4y इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो राइट है। थैंक यू।